हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन नंबर 2। अ रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट एट 150 डिग्री सेल्सियस कितना है 133 ओम। टंगस्टन मटेरियल है यहाँ पे। व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन यहाँ पे गिवन है 0.0045 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो गिवन है, ठीक है। हेयर अल्फ़ा इज़ 0.0045 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और टेम्परेचर टी कितना गिवन है 150 डिग्री सेल्सियस गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितना गिवन है, टेम्परेचर आर यहाँ पे कितना है रेजिस्टेंस 133, ठीक है। 150 टेम्परेचर पे 133 ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन है। तो यहाँ पे पूछा है रेजिस्टेंस 500 डिग्री सेल्सियस पे पूछा हुआ है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला यूज़ करना है। अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है आर टी माइनस आर ओ अपॉन आर ओ इंटू टी, ठीक है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो इट मीन्स अगर हम अल्फ़ा को आर नोट टी से मल्टीप्लाई करें, अल्फ़ा इंटू आर नोट टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर टी माइनस आर नोट। क्लियर। इट मीन्स आर टी क्या होगा, आर नोट को इधर लेके जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा आर नोट प्लस अल्फ़ा आर नोट टी। आर नोट कॉमन आएगा तो 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी, ठीक है। चाहे तो ये इक्वेशन डायरेक्ट यहाँ लिख दो अगर याद है, ठीक है। नहीं तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला लिखो तो उससे भी हम इस इक्वेशन पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर टी पे कितना रेजिस्टेंस है आर टी, आर टी यानी कि आर 150 पे कितना आर 150 पे कितना रेजिस्टेंस है 133 ओम का। तो इट मीन्स 1 आर टी मीन्स रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर टी है 150, तो कितना है 133, ठीक है। 133 इक्वल टू आर ओ की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी। अब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0.0045 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। वो टेम्परेचर कितना है 150 का, तो 150 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। अब इसको सोल्व करो तो हमें फाइंड आउट करनी है आर नोट की वैल्यू। तो ये आ गई आर नोट इक्वल टू 133 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.0045 मल्टीप्लाई बाय क्या है 150। क्लियर। इसको सोल्व करो और हमारे पास क्या आ जाएगी आर नोट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो देखो 133 इनको मल्टीप्लाई करके जब 1 में ऐड करोगे तो ये हमारा आएगा 1.675 की, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आएगी। देन डिवाइड दिस बाय 133, इसको डिवाइड करने के बाद आएगा 79.4 ओम। तो ये आ गई हमारी आर ओ की वैल्यू, ठीक है, आर नोट की वैल्यू आ गई हमारे। नेक्स्ट क्या करना है, देखो 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें गिवन है, ठीक है। तो इतने टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना है ये फाइंड आउट करना है। तो अगेन यूजिंग दिस फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब आर टी कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। टेम्परेचर कितना 500, आर नोट की वैल्यू आ गई यहाँ से, अल्फ़ा की वैल्यू हमें गिवन है। क्लियर। देन आर टी विल बी इक्वल टू, ये सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो सेकंड पार्ट मान लो और इसको क्या है ये हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। क्लियर है यहाँ से, ठीक है। तो आर टी विल बी इक्वल टू आर नोट की वैल्यू आ गई 79.4, ये आ गई, ठीक है। 1 प्लस अल्फ़ा कितना है 0.0045 और टेम्परेचर कितना है आपकी बार 500। तो 500 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1 के अंदर ऐड करो। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा हमारा 79.4 1 प्लस 2.25, ठीक है। 2.25 में 1 ऐड कर दो, तो 1 ऐड करके हमारा आ रहा है ये 3.25। 79.4 मल्टीप्लाई बाई किससे करना है इसको 1 में ऐड करके क्या आएगा 3.25, ठीक है। 3.25 को 79.4 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 79.4 से, तो ये आएगा 81.65। क्लियर। सॉरी ये आ रहा है हमारा
258.05 आ रहा है। ठीक है, इसको ध्यान से मल्टीप्लाई कर लेना। तो किस में आ गया ये, ओम में। रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? ओके, समझ आया क्वेश्चन।